والمولى والنصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله خير لكم الصلوات. सामने गिरामी अज़ादारा ने इमाम नज़र मवालिया ने हैदर नजरा हमारी मुसलसल गुफ्तगू इमाम वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से है। अरवाहुना फिदा हमारी तबदो जो है दुनिया के एतबार से तो हम भरपूर अपनी लाइफ में ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन ईमान के हवाले से हमने अपना हिस्सा शायद नहीं डाला या कम कर डाला। जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी की यानी ज़ाहिरी ज़िंदगी को बचाने में शब व रोज़ हम मसरूफ़ हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि उखरवी ज़िंदगी को भी अपनाने बनाने के लिए शब रोज़ कोशिश करें। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप और हम आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार को न देखें। मैंने आयत जो पेश की है आज इसके हवाले से दो जुमले अर्ज़ करूँगा। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, अल्लाह का बकिया ही तुम्हारे लिए खैर है। तो कल की भी गुफ्तगू हमारी आपसे गुजारिश करूँगा, अभी मोमिन और आ जाएंगे उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर टाइम से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सुन लेंगे। अब मेरा आखिरी 10-15 मिनट होते हैं तो सारा भर जाता है, तो पहले आ जाए, थोड़ा सा ज़हमत करें। जो आपके दो सबाब थोड़ा देर में आते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जल्दी तशरीफ है फर्श आज़ादी से मजलिस और इस आज़ादारी का माहौल मुख्तलिफ हो जाएगा। या ये कहूँ कि हम शायद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को सुनना पसंद नहीं करते, ज़िक्र इमाम ज़मान अच्छा नहीं लगता। कई होते हैं ऐसे, हर एक की फ़िक्र अपनी होती है। तो अगर ये फ़िक्र है तो ये भी फ़िक्र आपकी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस फ़िक्र में नक्स है और अफ़कार कारसाज बनाना है अपने अफ़कार को। तो हर इमाम को आपको ज़िक्र करना होगा, हर इमाम के ज़िक्र को सुनना होगा, हर इमाम के ज़िक्र को आपने सुनने के बाद अमली जामा पहनाना होगा। कोशिश मेरी यही होगी। तो कल फ़ज़ाइल के बारे में कुछ अर्ज़ किया था, आज भी 2-3 फजीलत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अर्ज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले कि मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की फजीलतें अर्ज़ करूँ,
इस लक़ब पर। ये जो लक़ब है इमाम का बकियतुल्लाह, ये बकिया क्या है? बकिया क्या है? और बच्चों को, जवानों को समझाने के लिए अखबार पढ़ते हैं हम, बड़ी अहम खबर उसमें होती है, तो पूरी खबर मेन पेज पे नहीं होती, आगे लिख दिया होता है सफ़ा इतना बकिया फला। आगे समझ, तो पूरी जो खबर हमने पढ़नी है तब तक वो सस्पेंस, वो जो एक इस्तेराब है दिल में, वो तब तक दूर नहीं होता जब तक बकिया ना पढ़ ले। एक अहम खबर छप गई और लिखा था बकिया, और मेरी गाड़ी चल पड़ी, मैं पढ़ रहा था, मैं बैठ गया, अब जहन में मेरे वही चल रहा है कि बकिया पढ़ लेता तो अच्छा। पता नहीं क्या फैसला लिखा है, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो गया है। दोस्त क्या दावत पे चले गए, वहां भी वही जहन में है कि खुदा जाने उस पर क्या लिखा था, नतीजा तो पढ़ा ही नहीं। इसी नतीजे का नाम है इमाम ज़मान। बकियतुल्लाह खैरुल। अब ये यहाँ तक तो मैं रोज पेश कर रहा हूँ, अगले दो जुमले पेश नहीं करता, और इसलिए रखे थे कि आइंदा मजालिस में इसका तवक्कुर से जिक्र करो। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए खैर है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। हमारे दो भाइयों ने, एक बीमार है, हमारे ये बुजुर्ग, ये भी थोड़े से लागर मजबूर, और एक मोमिन ने, और कल भी कहा, रोज़ कहते हैं उनकी आँखों का मर्ज है, परवरदिगार बिहक़्क़े नूरे सजदा सलामुन अलैहा, उनका मर्ज दूर फरमाए, जमी मोमिन मोमिनात को अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाए, सलावत पढ़ दें सब इसे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमिन है तो उनके लिए ये बकिया खैर है, यानी बकिया है अल्लाह का, लेकिन सब के लिए खैर नहीं, सब के लिए खैर नहीं। ये बकिया खैर है फकत उन लोगों के लिए जो मोमिन है, जो मोमिन नहीं है उनके लिए खैर नहीं है। कुरान की दूसरी आयत पेश कर रहा हूँ, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुआ शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। ये कुरान मानुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, हमने इस कुरान को नाजिल किया। मा हुआ, इसमें क्या है? शिफा, शिफा है, व रहमत, रहमत है, किसके लिए? लिल मुमिनीन, कुरान भी शिफा और रहमत है, किसके लिए? मोमिनीन के लिए। और बकिया भी अल्लाह का किसके लिए है? मोमिनीन के लिए। वहां कहा इन कुंतुम मोमिन, अगर मोमिन होंगे तो ये बकिया तुम्हारे लिए खैर है। कुरान भी यही कह रहा है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। अगली आयत पेश करता हूँ, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। देखो कुरान पढ़ो, कुरान रहमत है, कुरान शिफा है, किसके लिए? मोमिन के लिए। लेकिन किन मोमिन के लिए? जो जालिम ना हो, जो जालिम ना हो, जो करप्ट ना हो। मुनाफिक के लिए कुरान शिफा नहीं, यहूदी के लिए कुरान शिफा नहीं, ईसाई के लिए कुरान शिफा नहीं। हाँ शिफा है किसके लिए? मोमिन के लिए। हाँ बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, ये अलमिया है, अब एक जुमला आ गया है बीच में तो कहता चलूंगा, यही पैगाम करबला है, यही इमाम ज़माना की सीरत को देखकर हम अपनी सीरत को अपना। मिसाल के तौर पर एक, और आजकल ये कतई रहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई,
रिश्तेदारों में आपस में मेल मिलाप कम हो गए, झगड़े फसाद सब कुछ हो रहे हैं ना। अच्छा, अब कुरान उठाया और या अल्लाह इससे मुझे पनाह दे, इससे मुझे, क्योंकि मुझे उससे जो मफाद था वो नहीं मिल रहा है। अपने मफाद की खातिर कुरान पढ़ के कह रहा है या अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे, इसको नुकसान में पहुंच। हालांकि अगर नुकसान हो भी रहा है तो ये दुआ भी तो कर सकता हूं ना, या अल्लाह इसको हिदायत दे दे। थोड़ा बेदार हो, हिदायत की दुआ कर। अगर ये कह रहा है कि या अल्लाह ये जालिम है, अगर वही मुझ में मौजूद है, वल कुरान यलअनहु, ऐसे मोमिन को या मोमिना को जो कुरान पढ़कर मोमिन को बददुआ दे रही है या दे रहा है, मोमिन को बुरा भला कह रहा है, तो यही कुरान उस पर लानत करेगा। तो रहमत कहाँ होगी? वननज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हाँ, मोमिन के अलावा अगर कोई कुरान पढ़ेगा तो गोया कि ये कुरान का हुक्म है कि जो मोमिन होगा वो किसी को तकलीफ नहीं देगा, जो मोमिन होगा वो किसी को अजियत नहीं देगा, जो मोमिन होगा बाअखलाक होगा, जो मोमिन होगा वो बाकिरदार होगा। अगर ये मोमिन किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी को अजियत दे रहा है, किसी के साथ नाजायज कर रहा है, तो मोमिन नहीं है। जब जब ये कुरान पढ़ेगा तब तक कुरान इस पर लानत करेगा। तो हमें कुरान से रहमत लेनी है। जब बच्चों के लिए मेरी आधी अब की गुफ्तगू मैंने पहले दिन कह दिया था कि बच्चों को कुछ सिखाऊंगा। ये देखें, हीटर में भी यही प्लग है तो इस्तेमाल हो रहा है। तार उठाई, स्विच को प्लग में लगा दिया, हीटर ने जो लेना था लेके गर्मी पहुंचाना शुरू कर दिया। और यही प्लग आप एसी लगा दें, आ रही है बात समझ? तो यही वो प्लग जो है वो ठंडक पहुंचाएगा। यही सबब है मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत का, कि ये कुरान भी यही है। अगर अली की विलायत को मान लोगे तो यही प्लग आपको विलायत अली वाला आपको ठंडक पहुंचाएगा। और अगर विलायत अली वाला ये प्लग इस्तेमाल न किया तो यही प्लग होगा जो आपको जला देगा। आ रही है बात समझ में? बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी बातें करता रहा और करता रहूंगा। अल्लाह का बकिया हमारे लिए और आपके लिए खैर है। इनको तो मोमिन, अगर हम मोमिन हैं, कितने मोमिन है वो मैं आप जानते हैं। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं माजरत के साथ, नाराज ना होइएगा किसी की अकीदत पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स आप में बहुत से हैं जो यूज कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि उनमें कमेंट्स, शेयरिंग है, सब कुछ हो रहा है ना। एक दूसरे मोमिन पर, आलिम पर, खतीब पर गालियों की बौछारें, गालियां दे रहे हैं ना फेसबुक पे। वो फला हरामी है, फला कुत्ता है, फला ये है, फला वो है, फला वो है, फला वो है। ये कैसे हुआ? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ईमान को चेक करना अल्लाह का काम है या इमाम का? नहीं, गौर फरमाया। हमने अल्लाह और इमाम के काम खुद शुरू कर दिए हैं। कभी बारीक बीनी से सोचे ना, ईमान चेक करना किसका काम था? अल्लाह का या रसूल का या इमाम का? तो ये तो हम खुद चेक करना शुरू हो गए। ये काम मैंने नहीं चेक करना, रसूल ने करना है, अल्लाह ने करना है, इमाम ने करना है। फकुल सयरल्लाहु व लकुम रसूलुहु वल मुमिनून, तुम्हारे और मेरे अमाल को अल्लाह देख रहा, रसूल देख रहे हैं और इमाम देख रहे हैं। भाई गवाह तो वही होगा ना जो मौके में मौजूद होगा। मेरे एक अमल से मुझे कहती है ये हरामी है,
मेरे एक अमल से आप कहते हैं बद किरदार है, मेरे एक अमल से आप कह देते हैं कि ये बद फजीलत है। हो सकता है कि 99 फजीलतें तुझसे ज्यादा हो मेरी। अच्छा सवाल है, माई बहन भी समझे, बच्चे भी समझे। रसूल अकरम की एक हदीस है, ए सलमान तुम 10वें दर्जे पर फायज हो ईमान के। ईमान के 10वें दर्जे पे कौन फायज है? और हजरत अबू जर कितने दर्जे पे है? जी बोलिए, 9वें दर्जे पे। मैं फजाइल भी पढ़ूंगा, बात मेरी समाज फरमा ले कि रसूल फरमा रहे सलमान तेरा 10वां दर्जा, अबू जर ये खुद तय किया था इन्होंने। अगर खुद तय किया होता सलमान ने तो मुझे यकीन है नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर मुझ जैसे सलमान होते तो मैं अबू जर को जरूर मुकस्सिर कह चुका होता। थोड़ा बेदार हो। और अबू जर अगर मैं होता तो मैं सलमान फारसी को गाली कह चुका होता। नुसैनी 10वें दर्जे पर एक है, एक 9वें दर्जे पे है। इन दोनों को रसूल ने 9 दर्जे दिए, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कह रहे। तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का सिपाही वो कभी नहीं हो सकता जो आपस में फसाद फैलाए। और ये फेसबुक, ट्विटर, ये व्हाट्सएप, आपसे गुजारिश है इसमें झगड़े का सबब आप ना बने। आपकी तरफ से कोई कमेंट्स ना आए, शेयरिंग ना हो। आप पढ़ लिया ठीक है, तेरा नजरिया मेरा नहीं। हाँ ये कह दे कि मोमिनों को आपस में ना लड़ाओ। किसी आलिम ने, किसी खतीब ने, किसी जाकिर ने रोका हो कि मौला का ये फजीलत जो है वो ना पढ़ो, ये मौला का काम ना करो, नहीं ऐसे कोई। सब वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ भी रहे तो फिर भी हरामी हो जाए तो विलायत अली का खासा क्या है? 7वीं मजलिस में पेश करूंगा कि जिनको तुम एक चीज की वजह से हरामी कह रहे हो, इमाम ज़माना की निगाह में इनकी फजीलत क्या है? फतवे अपनी तरफ से नहीं दे रहे हम। अल्लाह के बनी उमैया के दस्तरखान पर बैठकर आप फतवे साजिर न करें। आपको लंगरे हुसैन, न्याज़े हुसैन खाने वाले वहां बैठे और देखें एक दूसरे को, माहौल को देखें। आप आ रहा हूं फजीलत पर। ये फतेहबाजी वहां से शुरू हुई, और 3 साल पहले आपने कईयों ने ये मसला पढ़ा भी होगा, सुना भी, अखबारों में बड़ा इसको उछाला गया। और ये इंडिया में दिल्ली का वाकया था जो जहां से शाया हुई, और वाकया असल में ये सऊदी अरब का। 3 बहनें थी, गौर कीजिए। 3 बहनों ने अपने बाप से कहा कि हम अपनी पसंद की शादी करेंगे, और वो ले गए अदालत में उनको। अदालत ने, मुफ्ती साहब ने फैसला दे दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। ये खाने पीने वाला मुफ्ती था। कौन था ये? हाँ, उनको गोलियां मार दी गई। गौर फरमाइएगा, मैं जुमला एक कह रहा हूं, खुदा की कसम अगर ये मुफ्ती रसूल के जमाने में होता तो जो हाल इन औरतों का हुआ, यही हाल हज़रत खदीजा का हो चुका होगा। क्योंकि हज़रत खदीजा ने भी तो पसंद की शादी की है ना। थोड़ा बेदार हो के सुने। हाँ, ये बाद में अल्लाह की करामत थी, फजल था, तफद्दुल खास था कि जनाब रसूल खुदा को भेजा गया। तो पसंद तो खदीजा की थी। वो ऐसे फतवे दुनिया में चल रहे हैं ना। वो कराची वाले, बनौरिया वाले ने, उसने क्या फतवा दिया था? उससे पूछा गया कि ये डबल बेड पे जायज है या नहीं, सोना मियां बीवी का।
उन्होंने क्या हराम है। सबब पूछा गया हराम क्यों है जी, इल्लत बताई कि जी रसूल के जमाने में तो था ही नहीं। तो इनकी सेंस ये है, इनकी अक्ल बालिगा ये है, शऊर और आगही इनकी ये थी। तो अंदाजा करें जो मौलवी जो मुफ्ती मियाँ और बीबी को इकट्ठा नहीं देखना चाहता और दूसरी कौमों को इकट्ठा कैसे करेगा ये। हाँ, तो ये फतवे वाली बाजी ना करें, आप ओरिजिनल इस्लाम सीधा सीधा इस्लाम पेश करें। अब मैं एक बहस किसी जमाने में हुई थी, मेरे भाई हैं आज भी, अभी 2-4 दिन से अदनान भाई मौजूद है, उनसे बड़ा मेरी बहस मुबासा या बातचीत हो रही है। डोगर भाई उनके यहाँ बैठे हुए थे, तो एक मौलाना साहब उनके कोई जानने वाले आ गए और वो कुरान पर बहस हो रही थी। यहीं पे आज मैं ख़त्म कर दूंगा, इतने फजीलत है। तो सवाल समाप्त फरमा लें। तो बात क्या हुई, उन लोगों ने कुरान के मुतालिक एक खबर छोटी सी अखबार में छपी थी कि कुरान करीम को नाली में फेंक दिया गया। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर खुदा की लानत हो, अल्लाह का मौजज़ा है। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए ताकि पीछे आने वाले आराम से पीछे बैठ जाए। सलावत पढ़ लें। बहुत मेहरबानी। ये हुआ ना तस्वीर बनी है, अब ये तस्वीर की जब आवाज बुलंद होगी तो फिर इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे मौला आपसे भी हमसे राजी हो जाए। तो मुझे फरमाइएगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप क्या इस कुरान के मुतालिक क्या नजरिया है। मैं कहा अल्लाह का कलाम है, इंसान को चाहिए कि फौरन वुजू करे और वुजू करके उस कुरान को उठा ले। तो मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, फौरन उठाना है। मैं कहा ये तो आपका नजरिया है ना। कि नहीं, कुरान का नजरिया। मैंने कहा दलील थी नहीं। मुझसे जब पूछा तो मैंने फौरन पढ़ा ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, जब तक नदी से कुरान को छूना नहीं। ये तो कुरान की दलील है, ला यमस्सुहु इल्लल। हाँ, रोक रहा हूँ, एक जुमला और आ गया, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। देखो ये कुरान करीम है, फी किताबिम मकनून, ये छपी हुई किताब में है, छपी हुई में नहीं। तुम छपी हुई से नहीं ढूंढ पा रहे हो, हमने जो कुरान लिया है वो छुपी हुई से लिया है। जी, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। जब तक बावजूद ना हो जाओ, खबरदार कुरान को छूना नहीं। और जवानों, एक मसला आपके लिए बयान कर रहा हूं, नोट करो। ये जज्बाती जवान है ना आजकल के, बर्गर खाने वाले, ये इनको माँ के हाथ की, बहन के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, बर्गर अच्छा लगता है। हाँ, शवारमा, बर्गर, जिंगर बर्गर, पहले मैंने भी अच्छा लगता सी। मुझे किसी ने कहा ये ठंडी मुर्गी इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या फ्रीजर में पड़ी होती होगी? कहा किबला साहब नहीं, मुर्दा। मैं क्या आज के बाद ना ले आके आना। हाँ, और फरमा रहे हैं। तो ये जवान जो जज्बाती हैं, तो ये टैटूइंग, ये मैं इसका एक रिसाला आता है अत-तौहीद इस्लामी, इस्लाम, ये साजमान वाले इशारा करते हैं ईरान का, तो वो टैटू बनाते हैं।
बनाते हैं ना। हमारे यहाँ ज्यादा मुजतहिदीन कहते हैं कि ये जिस्म पर ना बनवाए और गुस्ल नहीं होता। सीसानी साहब ने कंडीशन लगाई कि जिस्म पर कुरान की आयत ना लिखवाए, जिस्म पर कुरान की आयत को ना लिखवाएं, किसी नबी और मासूम का नाम ना लिखवाएं, और कोई बुत या कोई ऐसी चीज ना शाया करें जो जिसका इबादत की तरफ रुझान जाता हो इंसान। जी हाँ, टैटू मसन बंदर बना लिया, बढ़ावा बना लिया, जो आजकल तो बंदे ही बना के पेश कर देंगे बात। ये ऐसी कोई चीज आप ना बनाए, क्योंकि इससे गुस्ल नहीं होता, और जिसका गुस्ल नहीं होता वो पाक नहीं होता। मैंने कई खवातीन को मसले मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा जी मैंने, अब उसने मसला पूछा, मैंने शोहर का नाम लिखवा दिया, आया शादी से पहले लिखवाया था या बाद में, लेकिन लिखवा दिया। अब गुस्ल के लिए मसला है, तवज्जो फरमाइए, गुस्ल नहीं हो। श्री सानी साहब ने कराहत के साथ इसको जायज करार दिया, कराहत के साथ जायज करार दिया, इसलिए कि जिस्म नजीस रहता, तवज्जो फरमाइए, कभी पाक है कभी नजीस, और कुरान इस पर नहीं लिख सकते, हराम है। जिस्म पर कुरान लिखवाना इंसान के लिए हराम है। नबी का और आली मोहम्मद का नाम लिखवाना हराम है, दुरूद लिखवाना हराम है। तवज्जो फरमाएं आप, खुदा की कसम मेरा सलाम हो इमाम वक्त पर। जब पैदा हुए तो नजीसा खातून फरमाती है, मैंने देखा बच्चे जो सर सज्जे में रखे हुए और उंगली शहादत की फरक है और क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीय्यन अमीनुहु। ये कह रहे थे, मैं करीब हो गई। जब मैं करीब हुई तो मैंने कांधे पे देखा कि लिखा हुआ था जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मुसलमानों गौर करो, ये फजीलत आदम से लेकर खातिम तक किसी को हासिल नहीं, बल्कि रसूल को और अली को भी हासिल नहीं, जो मेरे इमाम ज़माना को हासिल है। नहीं गौर फरमा रहे? अल्लाहु अकबर। कभी गौर फरमाया कितनी बड़ी फजीलत है ये मेरे वक्त के इमाम की। हमारे नबी के जिस्म पर मोहरे नबूवत थी, आयत नहीं लिखी थी। मौला अली के जिस्म पर आयत नहीं लिखी थी। खुश कर देता हूँ आपको, नाराज ना होना। मुझसे अगर कोई पूछ ले कि इमाम जमाना के जिस्म पर आयत लिखी थी, मौला अली के जिस्म पर आयत क्यों नहीं लिखी थी, तो मैं जो ना की सकत से फैसला कर चुका हूँ वो पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा इसलिए आयत नहीं लिखी थी, ये अली में खुद ही कुरान था। अल्लाहु अकबर। तो मैंने देखा कि इमाम के शाने पे लिखा हुआ है कद जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल भाग गया। बातिल तो था ही भागने के लिए। और खुद जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपनी आगोश में लिया तो फिर इसी आयत की इमाम ने तिलावत की। एक और भी आयत है, ये बयान करता हूँ 2 मिनट, जहमत दे दे, थोड़ी जहमत दे रहा हूँ, आप समाअत फरमा लें कि इस आयत को अल्लाह ने
शान इमाम जमाना पे लिखा। और मुसलमान, इसको तो शिबली नोमानी ने भी लिखा, इब्ने खल्दून ने लिखा, तबरी ने भी लिखा, और फिर जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में इस आयत की तफसीर में लिखा कि ये इमाम महदी के शानों पे लिखी होगी, हमारे यहाँ लिखी हुई है। तवज्जो फरमाए, मुसलमानों तो समझा, समझ में नहीं आए मुसलमान में और इमाम में फर्क क्या है कि मुसलमान बगैर वुजू के कुरान को छू नहीं सकता, इमाम वो होता है जिस पर कुरान लिखा हुआ होगा। ए मेरे मौला, ए मेरे वक्त के इमाम, मुझे ताकत दे, जैसी मैं ज़हनियत से मैं पढ़ रहा हूँ ना, मेरा ये अल्लाह जानता है। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जो फरमाए, अब एक कनीज है आपकी नसीम, नसीम वो अपना वाला नसीम नहीं, वो बच्चा मेरे साथ आए वो हंस रहा। नसीम ये औरत का नाम था, वो नदीम भाई के रिश्तेदार है। सलावात पर मोहम्मद। हमारे तो नसीम और ये ऐसे कौसर है जी, ये नाम औरतों में मर्दों में चलते हैं। तो मौला इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की एक कनीज थी जिनका नाम था नसीम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़माना को उठाए, 10 से इमामत पे इमामत आई, और नूर ने ज़ुफ़शानी शुरू की। तो नसीम कहती है, मैंने सुना कि इमाम फरमाते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तज़िफु फिल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुम वारिसीन, कि अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है। क्या इरादा किया? उनके लिए जिनको नस्तज़िफु फिल अर्ज़, जिनको जमीन में कमजोर बना दिया गया है, उनके लिए अल्लाह ने इरादा किया। क्या इरादा किया है? नजअलहुम अइम्मतन, हम इनको रहबर बनाएंगे, इमाम बनाएंगे, वनजअलहुम वारिसीन, इनको हम वारिस करार देंगे। किनको? जिनको दुनिया वालों ने कमजोर कर दिया, जिनको दुनिया वालों ने अहमियत नहीं, जिनको दुनिया वालों ने बेअहमियत समझ के छोड़ दो, अल्लाह कहता है हम इनको वारिस बनाएंगे। यही वारिस जमीन है, यही वारिस कायनात है। कौन? हमारे वक्त के इमाम। तो अब नसीम कहती है, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा कि बच्चे ने क्या पढ़ा, तो उन्होंने फरमाया कुरान की आयत पढ़ी और ये वाली पढ़ी, वनुरीदु अन नमुन्ना। तो फरमाती है, मैंने फौरन पूछा कि इतने बड़े कुरान से ये छोटी सी आयत क्यों पढ़ी है? कहा कि इसलिए कि आदम से लेकर खातिम तक ये सब थ्योरी थी, और ये इमाम बता रहे प्रैक्टिकल मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। अपना आने वाला मंसूर पेश कर रहे हैं कि तुमने हमें कमजोर बना दिया था, लेकिन जब हम आएंगे तो कमजोर नहीं रहेंगे, बल्कि वारिस बनकर आएंगे। अब कोई सकीफा नहीं बनेगा। तो नरजिस खातून जुमला समाज फरमाए, देखता हूं कहां तक लेते हैं। तो नसीम कहती हैं कि मौला ये तो अभी पैदा हुए, क्या इनको कुरान आता है? तो फरमाती है कि इमाम हसन खामोश थे। वो बच्चा जो लम्हे पैदा हुआ था, चंद घंटे पहले पैदा हुआ था, वो मुस्कुराया और छोटी सी जबान निकाल के कहा कि हम कुरान पढ़ाने आते हैं, पढ़ने नहीं आते। नाराए हैदरी, नाराए
हम कोई अंधे हाफिज थोड़ी हैं, हम कुरान हाँ पढ़ाने आते हैं, पढ़ने नहीं आते। तो तवज्जो की आपने कि इमाम की अजमत कितनी है, फजीलत कितनी है। तो इमाम के पुष्प पर क्या लिखा था, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना। और दुनिया वालों रसूल की पुष्प पे नहीं था, अली के पुष्प पे नहीं लिखा था, किसी इमाम के पुष्प पे ये नहीं लिखा था। तो आपने आयत तस्हीर का इनकार कर दिया। हमने प्रैक्टिकल इस मासूम के कांधों पर लिख के बताया कि देखो सब का इनकार कर चुके हो, लेकिन आखिरी का नहीं कर सकोगे। अल्लाह अकबर। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। इस आयत की तदबीक, इस हदीस की तदबीक करें सब इमामों के साथ, हर इमाम कुरान के साथ। और कुरान फरमाती हैं हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा कि इमाम जब पैदा हुए तो इमाम ने 4 चीजें तिलावत की। सूरे यासीन, सूरे यासीन तिलावत की, आयतुल कुर्सी तिलावत की, सूरे कद्र तिलावत की, कुल हुवल्लाह तिलावत की। अब 12वीं जिल्द उठा ले बिहार की, आपको सब मिल जाएंगी ये रिवायात, उसमें हवाला दे के जा रहे। ये 4 चीजें पढ़ी पैदा होने के बाद। मैं अपनी माओ बहनों से कहूँ कि घरों में कुरान पढ़े और ये चीजें पढ़े। अब आपके लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, माओ के लिए, बहनों के लिए, खुदा की कसम शहादत के बाद अगर कुरान से अफजल कोई शय होती तो इमाम हुसैन उसको हम जानते हैं। नो के नेज़ा पर आपने कुरान की तिलावत की और दुनिया को बताएगा देखो मैं शहीद होने के बाद कुरान नहीं छोड़ रहा, तुम जिंदगी में कुरान को कभी न छोड़। तो हमने तो जिंदगी में कुरान को छोड़ दिया, खत्म कर रहा। और सही फरमाती है 3रा दिन हुआ विलादत के बाद। देखिए इमाम किसको कहते हैं, 3रा दिन हुआ तो कहती हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की माँ ने झूले में लिटा दिया और मैं करीब ही काम कर रही थी, अचानक मुझे छींक आई। नसीम कहती है कि मुझे छींक आई तो मैंने देखा कमरे में हुजूर और कोई नहीं था, कोई ना था। फौरन इस बच्चे ने कहा यरहमुकिल्लाह। फौरन बच्चे क्या कहा, यरहमुकिल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो मैंने एकदम देखा तो बच्चा मुस्कुरा रहा था, तो मैं काम कर रही थी, फिर इसी बच्चे को छींक आई। फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो कह रहा था मैंने देख लिया तो मैंने आगे हाथ जोड़े कि अभी आप 3 दिन के हैं सरकार, आपको ये भी दुआ मालूम है कि मुझे छींक आई तो कहना क्या है, और आपको जब आप छींक आई तो आपने क्या कहना है। तो सबब भी बताए, इल्लत भी बताए, वजह भी बताए, मुस्कुरा के फरमाते हैं देख जब इंसान को छींक आ जाए तो चंद दिन तक इत्मीनान कर ले कि मलकुल मौत अब तेरे पास नहीं आया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। हिलियतुल मुत्तकीन में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि छींक जब आती है तो पांव के अंगूठे से सर की चोटी तक की तमाम कसाफत एक छींक से निकल जाती है। तो अब फजीलत वाला एक जुमला कह रहा हूँ, आप मचल रहा है दिल में।
तो छींक में इतनी ताकत है कि पांव के अंगूठे से लेकर सर तक के पूरे जिस्म की कसाफत को निकाल कर फेंक दे। तो विलायत अली में कितनी ताकत होनी चाहिए, विलायत आइमा में कितनी ताकत होनी चाहिए। समझिए, मार्फत इमाम ज़माना आपके लिए जरूरी, फजीलत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। अगर हम आप, मैं और आप, हमारे बच्चे अगर इमाम की फजीलत को नहीं जानते तो समझ लें कि हमारा अंजाम अच्छा नहीं। मैं बार बार नहीं कहूँगा मम्मा तबलम यारी इमाम ज़माना है मातमी कतल जाहिलिया, कि जो अपने जमाने के इमाम की मार्फत ना रखते हुए मर जाए वो जहालत की मौत। तो जहालत से मुराद यहाँ इल्मी नहीं है, जहालत से मुराद कुफ्र मुनाफिकत। आप मजलिसों में बच्चों को लाए, आप भी आए, और एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ माओ बहनों बेटियों से, बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर मजलिस में आए हुसैन पर एहसान करने के लिए नहीं, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए नहीं। ये मजलिसें इसलिए रखी गई कि तुम्हारी नस्लें महफूज हो जाए। चाहता तो मैं भी हूं कि दो दो चार चार जुमले फजीलत के मैं बयान करूं कि आप खुश होकर नारे लगाएं, लेकिन समझता हूं कि काम की बात थी, मैं बता चाहता। मेरे पर शाह साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली, हम कहां इस मौजू को लेके चल सकते हैं। जिसका इंतजार ही इतना तूलानी हो उसकी फजीलत कितनी बड़ी होगी। कभी गौर करें आप, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मुहर्रम को अपना कारआमद बनाए आप। सैयद ने एक हुक्म दिया था कल, मैं उस पर दो चार जुमले अर्ज करूंगा आज। वो मेरी माओ बहनों, आप ही की तरफ से आया था ना कि मसाइल ज्यादा पड़े, दिल खोल के रोले उसको जिसको करबला में कोई रोने वाला ना। वो दो शहजादे जिनका नाम मौन मोहम्मद है, माँ ने अपने भाई से नहीं कहा कि मैं बच्चे लेके जाऊंगी, ना अपने शोहर से कहा, क्योंकि औलाद बाप की होती है। काफिला चल पड़ा, मैं मक्तल पढ़ रहा हूं, ओरिजिनल मक्तल, झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ दूर काफिला गया था, अब्दुल्ला अपने बच्चों को पकड़ कर आए, काफिले को रोका, हुसैन से रिक्वेस्ट की कि ज़ैनब को उतार, मैं ज़ैनब से बात करना चाहता हूं। बीबी को बुलाया गया, ऊंट बिठाया गया, बीबी उतरी, लोग कहते कि जब मेरे आका हुसैन पे वक्त आए तो ये एक को अपनी तरफ से और एक को मेरी तरफ से कुर्बान करते। देखिए माँ कैसे माए हुसैन के लिए अपने बच्चों को तैयार करती है, वो भी ज़ैनब जैसी। मेरे मौला तेरी गुर्बत पे सुना, अब जाएंगे अपने बच्चों को देखेंगे, खुश हो, राहत मिलेगी। जिसकी झोली उजड़ गई हो, जिसकी झोली बर्बाद हो गई हो। 3-4 वसीयतें शब आशूर बीवी ने की थी,
पहली वसीयत ये की थी कि खबरदार भागना नहीं। मेरी माँ के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना कि तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा का नाम जाफर तैयार है और तुम्हारे नाना का नाम हैदर कर्रार है। खबरदार भागना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मुझे रोक कर कहे ज़ैनब तेरे बेटे मेरे बेटों को छोड़ दे। तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर बच्चों ने कहा था माँ परेशान ना हो, कल तुझे शुरू कर देंगे और अगर हम ना कर सके हमें दूध ना बख्शो। साहिब अबकात ने अजीब जुमले, इंडिया के खतीब अजीब जुमला लिखा है। फरमाते हैं कि जब इजाजत के लिए आए हैं तो माँ ने कहा बेटा मुझसे इजाजत ना तलब करो, हुसैन से करो। जब हुसैन के पास गए तो हजारों पुकार हुसैन रोने लगे। मुनासिब समझा, इजाजत दी। मक्तल के जुमले एक को हजरत अब्बास ने सवाल किया, दूसरे को खुद हुसैन ने सवाल किया। आप उलमा से पूछिएगा, कई बातें राज की होती हैं। हर शहीद जो रुखसत हुआ उसको बीबियों ने हल्के में लिया था। खुदा की कसम मैंने मक्तल पढ़ा, इन बीबियों इन दो शहजादों को किसी बीबी ने हल्के में नहीं लिया। सिर्फ माँ ने इजाजत दी तो जाओ मामू से इजाजत लो, मेरी इजाजत है। चले गए। दो जुमले समाज फरमाए, रिवायत के जुमले घोड़े पे सवार हुए। अब कुछ दूर जाकर दोनों ने घोड़े को रोका और दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले। भैया वायदा करते हैं कि आज ऐसी जंग करेंगे कि दुनिया को अली भी दिखाई दे, जाफर तैयार भी दिखाई दे। और यही हुआ कि मैमने को मैसा पे, मैसा को मैमने पे, मैमना को कल्बे ने शर्म उधेर तरफ दिया, नहरे फुरात पर कब्जा किया। और जैसे नहरे फुरात पे कब्जा किया, साहब अबकातुल अनवार लिखते हैं कि दरिया की हवा की ठंडक जब महसूस हुई तो छोटे ने बड़े से कहा काश के हम मश्क ले आते, असगर प्यासा ना रहना। असगर प्यासा ना रहता। अज़ादारों, जो आप देखते हैं कि जैसे हुआ, अल्लाह करे जो नहीं गए वो चले जाएं ज़ियारत करना इस साल। मौला हुसैन के सदके जो गए हैं मुझे ये 10 किलोमीटर दूर इन दो शहजादों के। बाद रिवायात है कि औन वहाँ पे है, मोहम्मद वहाँ पे, बाद कहते हैं मोहम्मद वहाँ है, औन वहाँ। 10 किलोमीटर दूर ये क्यों गए थे कि माँ ने वसीयत की थी जागीर अली अकबर में तुम्हारा खून ना गिरे। कहां तक बेहतर है मैं नहीं जानता, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जो मक्तल में पढ़ा वो मैंने बयान कर। जख्म आया जो माँ ने वसीयत की थी कि बेटा जब गिरना तो मेरे भाई को ना आवाज देना, मेरा भैया बहुत थक चुका है। मेरा भैया लाशें उठा उठा के थक चुका। बच्चों ने अम्मा को आवाज, या अम्मा हुआ दिखनी। हुसैन को पता चला, हुसैन पहुंचेगा, पास पहुंचे। मैंने जो मक्तल पढ़ा वो यही, एक को हजरत हुसैन या आगोश में, एक को हजरत अब्बास। उस वक्त जान बाकी थी। सुनेंगे जुमला, माँ ने वसीयत की थी ना कि पानी ना पीना। छोटे शहजादे ने हाथ को बुलंद किया, अब्बास ने हाथ को पकड़ा तो कहते हैं कि आप अपने सर पर रखेंगे। बड़े ने हुसैन के सर पर रखा हाथ। आप दोनों गवाह रहिएगा। अम्मा से कह दीजिए हमने पानी नहीं पिया। अम्मा से कह दीजिएगा हमने पानी नहीं पिया है।
हुसैन फरमाते हाँ मैं गवाही दूंगा, तुमने पानी नहीं पिया। शहीद हो गए। दो रिवायतें बयान करनी है मैंने, बस जिसके लिए सारी जहमत दी है। लिया है खैमे में, और छोटे छोटे बच्चों की माओ से गुजारिश करूंगा कभी अपने बच्चों के चेहरों पे ना मारा करें, मासूम ने मना किया। कई ऐसी जालिम माए बाप होते हैं ना, आपसे भी अपने बच्चों को चेहरों पे ना मारा करें। हिलियतुल मुत्तकीन में लिखा है, इस चेहरे पे अली लिखा हुआ है। जब इमाम मजलूम शहजादों के लाशें ला के रखते हैं तो बीबियां हल्का बांध कर मातम करती हैं। तो बीबी ज़ैनब ने अपने बेटे के चेहरे पे देखा कि थप्पड़ के निशान से निशान देखकर रुख किया मदीना का, और एक दिन लगा अम्मा देख मेरे लाल के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान है। बीबी ने हल्का बांधा, मातम हुआ, बीबी नहीं गई, शहीद हो गए नहीं गई, लाशें आ गई नहीं गई, कूफा चली गई बीबी नहीं गई, लेकिन शाम में रहकर बीबी भी नहीं हुई, कैद खाने में बीबी नहीं हुई। हाँ, जिस दिन बच्चों को रिहाई दी, सब काफिले को रिहाई दी, तो बीबी ने वसीयत की कि एक घर लिया जाए जहां हम बैठ कर अपने भाई का मातम कर सकते, उत्साह दे सकते। जब घर मिल गए, बीबियां बैठ गई, हर बीबी की आगोश में एक सर था। अब शर्म ना कर, हर बीबी की आगोश में एक सर था, लेकिन ये दो सर दरवाजे के बाहर रखे थे। शाम की औरतें आना शुरू हो गई, कोई कहती है अब्बास का पुरसा, कोई कहती थी अली अकबर का पुरसा, कोई कहती थी कासिम का पुरसा, कोई कहती थी हुसैन का पुरसा। हर बीबी पुरसा दे रहे, लेकिन ये दो बच्चे जिनके सर बाहर है, कोई पुरसा देने वाला नहीं था। शाम की दो के बारे में देखा और शहजादों को देखकर रोकर एक बीबी कहती है दूसरी से, इनकी तो माँ ही मर गई हो गई, इनकी मां मर गई हो गई, ये कौन है? एक बीबी खड़ी हो गई, खबरदार के आगोश में हुसैन का सर है, ये उनके बेटे। शर्म ना करे, आखिरी जुमला मातम करके रो लेंगे। सलामत रहे आपके आंखों के आंसू, बीबी के रुमाल की जीनत बने। नहीं रोई बीबी, शाम में नहीं रोई, काफिले को रिहाई मिल गई नहीं रोई, काफिला मदीने आ गया नहीं रोई। सुनेंगे अब शादी माजरत के साथ सादात से हाथ बांधकर एक छोटी सी रिवायत बयान कर, पूरा काफिला रोजे रसूल में दाखिल हो गए। बीबी बाहर खड़ी रही, सबने कहा ज़ैनब जाओ अपने नाना के रोजे, नहीं जा रही थी। जब बीबियां निकली कुछ तो बीबी गई, अपने आप को कब्र रसूल पर गिरा दिया और एक जुमला कहा, नाना मैं रात को आऊंगी, नाना अभी मजमा बहुत है, रात को आऊंगी, फिर दिखाऊंगी अपनी कुछ पर कि कैसे कैसे तहरीरें तेरी उम्मत ने मेरी कुछ पर लिखी है। नहीं रोई बीबी, ओनो मोहम्मद को नहीं रोई। अहमद बिन बिजली रावी है, वो कहते हैं रात की तारीकी होने वाली थी, बीबी बुर्का पहनकर अपने घर की दहलीज पर आई। अब शर्म ना कीजिएगा, घर की दहलीज पर आई, डक्कुल बात किया। अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों से कहा, देखो शाम हो रही है, कोई साइला खड़ी है, कोई साइला आ गई है, खबरदार
अपने दरवाजों पर साहिलों को खड़ा किया करो। अजादारों अजादारों बेटियां मसरूफ थी कार है निजाम खाना में, आप खुद उठे, आंखों की बिनाई कम थी, करीब आए, दरवाजे को हटाया तो देखा एक नकाबपोश बीबी थी, हाथ से दरवाजे को पकड़ा हुआ था, बस रस्सियों के निशान देखे और एक जुमला कहा, मुझसे खत्म कर दिया आपकी जंग। अब इस एहसास को बाप और माँ के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। बीबी मैं किसी लालच में यहाँ नहीं आया, माँ मैं आपकी ड्यूटी देने आया हूँ, सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, मेरे मोमिन की हिफाजत चाहिए। ये जुमला मेरे मोमिन की हिफाजत के लिए था। बीबी को लाए, एहसास कीजिएगा जो माएँ हैं, बहनें हैं, बाप बैठे, वो एहसास करें। घर में दाखिल बच्चा 2 घंटे 3 घंटे गायब हो जाए तो माँ को सुकून नहीं आता। बीबी दाखिल हुई घर, अब बीबी गई उस कमरे में, उस हुजरे जहाँ हम रहते थे, और बीबी ने उस कोने में देखा, उस कोने में देखा, उस कोने में देखा। अब्दुल्ला परेशान हुए, आगे बढ़े, ज़ैनब ने आलिया का हाथ पकड़ा, ज़ैनब क्या ढूंढ रही, कहा